नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पशु फीचर के जिन अभ्यर्थियों का लगभग 1.5 गुना में सिलेक्शन हुआ है, उनकी है 214 पेज की एक पीडीएफ जारी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत आपके रोल नंबर है तो आपको इन डॉक्यूमेंट को तैयार करवाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं, कब से लेके कब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसका, तो ये सभी डिटेल्स आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी भर्तियों की नोटिफिकेशन है हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा सकें। तो दोस्तों, बात करते हैं, एक आदेश जारी किया गया जिसके अंतर्गत लगभग 1.5 गुना विद्यार्थी 1.25 गुना अभ्यर्थी को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म है वो भरवाया जाने तथा पात्रता की जांच हेतु सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया। मतलब है आपके लगभग 1.5 गुना विद्यार्थी को पास किया गया है। जो 214 पेज नंबर की एक पीडीएफ जारी की गई है, उसमें अगर आपके रोल नंबर है तो आपको इन डॉक्यूमेंट को रेडी करवाना है। अब बात करते हैं कि आपके परीक्षा फॉर्म है वो कब फिलअप होगा। तो आपको 12/4/2025 से 18/4/2025 तक है आपके ऑनलाइन है परीक्षा फॉर्म है आपको फिलअप करना है। बात करते हैं परीक्षा फॉर्म क्या है, तो आपको ऑनलाइन डिटेल्स आपकी देनी है, जैसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, आपकी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका नाम, पिताजी का नाम, आपकी संपूर्ण डिटेल्स आपको पहले एक ऑनलाइन फॉर्म के रूप में जमा होगी। तो वो कब से होगी, वो 12/4/2025 से लेकर और 18/4/2025 तक होगी। उसके बाद में आपके दस्तावेज सत्यापन है वो 21/4/2025 से लेकर और 15/5/2025 को पशुधन परिसर गांधीनगर मोड़ टोंक रोड जयपुर में किया जाएगा। यहाँ पे एक कार्यालय पशुधन परिसर है, उस कार्यालय में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। कब से लेके होंगे, तो 21/4/2025 से लेके और 15/5/2025 तक आपके डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर 21/4/2025 से लेके और 15/5/2025 तक आप किसी कारण से वहां पहुंचते नहीं हो या आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हो, तो आपको एक दिन का टाइम और दिया जाएगा। आप 16/5/2025 को सुबह 10 बजे वहां पे पहुंच सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। तो 21/4/2025 से लेकर और 15/5/2025 तक लगभग आपके पास है वो 20 से 22 दिन का टाइम मिल जाएगा। तो ये काफ़ी है टाइम है। तो आप इसमें आपके रोल नंबर और सभी उस पीडीएफ में जारी की गई आपको कब है वहाँ पे आपको जानना है। तो वो पीडीएफ आप डाउनलोड करके देख ली होगी कि आपको कब वहाँ पे जाने। आपके रोल नंबर के सामने लिखा हुआ है कि कौन सा कार्यालय है और आपको कौन सी तारीख को वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपको है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अब बात करते हैं सबसे पहले आपको क्या डॉक्यूमेंट है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये सभी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दस्तावेजों का विवरण दिया हुआ है। सबसे पहले आपको जो विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म पर पत्र है वो ले जाना। मतलब जब भी आप अभी 12 तारीख से 18 तारीख के बीच में जो परीक्षा फॉर्म फिलअप होगा उसका प्रिंट आउट है वो आपको निकलवा के वो साथ में ले जाना है। उसके बाद में आपको 10th की मार्कशीट है वो ले जानी है जन्म दिनांक हेतु। मतलब कि आपकी जन्म की जो डेट है वो आपकी 10th की मार्कशीट से वेरीफाई की जाएगी। उसके बाद में आपको मूल निवास प्रमाण पत्र है वो लेकर जाना है। मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है। अगर आपने पहले से बनवा रखा है, ये फॉर्म फिलअप किया था, उससे पहले की डेट का होना चाहिए। अगर उसकी डेट से पहले का नहीं है या आपने उस टाइम नहीं बनवाया था तो आप अभी बनवा सकते हो। और उसका कारण है एक, आपको स्टाम्प पे लिखवा के ले जाना है कि मैं इस कारण से पहले बनवा नहीं सका था। उसके बाद में अगर आप SC ST OBC MBC EWS आदि से हो तो इसका प्रमाण पत्र आपको लेके जाना, मतलब कि जाति प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। तो एक नंबर पर तो हो गया आपका परीक्षा फॉर्म, उसके बाद में 10th की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र और फिर आपको जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद में आ जाएगा अन्य श्रेणी, जैसे यदि कोई विधवा है, परित्यक्ता है, खेल संबंधी है, विशेष योग्यजन है, जैसे कोई विकलांग है, तो उसका प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। उसके बाद में आपको 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों ने प्रमाणित करवा के वो लेके जाना। मतलब कि आपको एक मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, 2 अलग अलग गवर्नमेंट अधिकारी है उनसे बनवाना है। तो आप किसी से भी बनवा सकते हो। उसके बाद में वचनबद्ध प्रपत्र सादे कागज पर है, ये आपको खुद को इसमें जो भी डिटेल्स है वो फिलअप करके लेके जाना है। इस पर कोई नोटरी नहीं करवानी। उसके बाद में संविधान शपथ पत्र है वो भी सादे कागज पर बनाना है, मतलब कि इस पर भी कोई नोटरी नहीं करवानी है। और उसके बाद में दहेज संबंधी घोषणा है पत्र है वो अगर कोई विधवा हो या परित्यक्ता हो, विवाहित हो, अविवाहित हो, ये सभी को बनवाना है। तो ये दहेज संबंधी घोषणा पत्र है, ये स्वयं द्वारा प्रस्तुत होना चाहिए अभ्यर्थी के द्वारा। अब बात करते हैं विवाह प्रमाण पत्र, अगर 2006 से पूर्व विवाह हुआ तो उसका शपथ पत्र भी मान्य है। उसके बाद में आपको बनाना है संतान संबंधी घोषणा पत्र, राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए, मतलब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो उससे वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद में सामान्य घोषणा पत्र है वो आपको बनवाना है। मतलब बनवाना क्या है, वो एक डाउनलोड करके प्रारूप और उसमें जो भी डिटेल्स है जो भी है वो फिलअप करनी है। उसके बाद में विकल्प पत्र है एक, वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद में नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, मतलब कि जो आपने OTR पे अपलोड किया था ना हिंदी और इंग्लिश में लिख के,
तो वो एक हैंड रिटन नोट्स है वो भी आपको लिखकर ले जाना है। उसके बाद में आपकी स्वयं की 2 फोटो होनी चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि की 2 स्वप्रमाणित प्रति, मतलब कि आपके आइडेंटिटी कार्ड की है वो आपकी 2 फोटोकॉपी ले जानी है स्वप्रमाणित करके। इस प्रकार आपको टोटल 15 प्रकार के ये डॉक्यूमेंट है ये बनाने हैं। तो अब बात करते हैं कि इन डॉक्यूमेंटों का प्रारूप कहां से मिलेगा। तो ये नोटिफिकेशन है, इसी के अंतर्गत आपको इनका प्रारूप मिल जाएगा। जैसे ये आ गया आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र के विकल्प पत्र है, ये आपको आ गया। इसके अंतर्गत जैसे मैं आपके स्टूडेंट है और जिसने पास किया उसका नाम आ जाएगा, उसके पिताजी का नाम, रोल नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा कि मेरा अंतिम रूप से चयन हुआ है। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। फिर वापस से अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, नाम, पता, मोबाइल नंबर, तो ये आपको फिलअप करना है। उसी के बाद में इसके ऊपर आ जाएगा आपका वो जो प्रारूप वाला है, नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, ये भी यहाँ पे आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा सामान्य जो आपको शपथ पत्र है, सामान्य कागज पर, मतलब कि इस पे कोई नोटरी नहीं करवानी, ये जो भी डिटेल्स मांग रखा है इसके अंतर्गत वो फिलअप कर देनी है आपको। तो ये सामान्य कागज पे हो जाएगा। तो शपथ पत्र आपको खुद ये डाउनलोड करवा के इसका प्रिंट निकाल के और आपको फिलअप कर लेना, जो भी डिटेल्स है वो भर देनी है। उसके बाद में आ जाएगा वचनबद्ध प्रपत्र, ये भी सामान्य कागज पर, मतलब कोई नोटरी नहीं करवानी है। उसके बाद में आ जाएगा आपका विवाह प्रमाण पत्र, जो 2006 से पूर्व हुआ है उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। तो अभ्यर्थी वो यहाँ से फिलअप करके और यहाँ पे इसको है वो शपथकर्ता से हस्ताक्षर करवाना, मतलब कि इसको कोई राजपत्र अधिकारी से आपको प्रमाणित करवाना है कि मेरा विवाह हुआ है, और 50 रुपये का आपका नोजडुल स्टाम्प पेपर है वो मुद्रित करवाना, मतलब इसको नोटरी करवाना है। उसके बाद में आ जाएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे परित्यक्ता अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र है ये घोषणा पत्र भी आपको फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद आपको इसको नोटरी करवानी, मतलब 50 रुपये का नोजडुल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाइए। तो उसके बाद में आ जाएगा आपका विधवा अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र है, घोषणा पत्र, ये हो गया। इस पे भी आपको नोटरी करवाना है, जो विधवा अभ्यर्थी है उनके लिए ही है। और उसके बाद में आ जाएगा आपका विवाहित अभ्यर्थियों के लिए, तो विवाहित जो भी जिनका शादी हो रखी है उनके लिए है, उसको भी ये नोटरी करवाना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको भी नोटरी करवानी है या जिस फॉर्म पर नोटरी करवानी है उसके ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, जैसे 50 रुपये के नोजडुल स्टाम्प पेपर अविवाहित अभ्यर्थियों के लिए। जिनका शादी नहीं है उनको भी ये बनवाना है, और उसको भी जिनकी शादी हुई है उनको भी बनवाना है, और जिनकी शादी नहीं हुई है उनको भी बनवाना है। तो इसमें भी आपको 50 रुपये का नोटरी करवानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जिनको नोटरी करवानी है या जिन पे कोई राजपत्र अधिकारी का साइन करवाना है वहाँ पे आपको फॉर्म पे लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे ये संतान संबंधी घोषणा पत्र है, अगर आपके कोई संतान शादी हो रखी है तो ये आपको सामान्य कागज पर बना के लेकर जाना। इस पर किसी के भी कोई नोटरी नहीं करवानी, किसी का भी कोई साइन नहीं करवाना। सामान्य कागज का मतलब यही है कि आपको स्वयं को ये भर के लेके जाना है। बाद में ये हो गया जैसे संतान संबंधी आपको घोषणा पत्र वो बना के लेके जाना है सामान्य कागज पर, मतलब कि इस पर कोई नोजूल या आपको नोटरी नहीं करवाना है, ना कोई राजपत्र अधिकारी से साइन करवाना। आपके जो भी बच्चे हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है और उनकी जन्मतिथि यहाँ पे फिलअप करनी है। तो इस प्रकार आपको ये सभी प्रारूप है आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। ये नोटिफिकेशन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, आपको एसएसओ के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो, या इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में आ जाएगा आपके यहाँ पे एक सामान्य घोषणा पत्र है वो भी बनाना है। सामान्य घोषणा पत्र के अंतर्गत आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, आपके रोल नंबर, और आपने इसमें से जो भी ये घोषणा है वो करके दिनांक और आपके नाम, आपके हस्ताक्षर, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल, ये सभी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर देनी और आपको स्वयं ये फिलअप करना है। उसके बाद में बात करते हैं कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र है, इसका भी प्रारूप आपको दिया गया है। ये चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके इसके बाद में आपका नाम भरना है, आपके पिताजी का नाम भरना है, आप कहाँ के निवासी वो भरना है, और यहाँ पे आप जो भी व्यक्ति है वो यहाँ कितने वर्ष से आपको जानता है या कितने माह से आपको जानता है वो यहाँ पे फिलअप करके और उनके साइन आपको करवा लेनी। जैसे कोई गवर्नमेंट टीचर हो गया, पटवारी, ग्राम सेवक, कोई भी हो, आप किसी से भी कोई राजपत्र अधिकारी होना चाहिए, उसी से साइन करवा सकते हो। तो इस प्रकार आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर सकते हो। तो टोटल डॉक्यूमेंटों की बात करें तो टोटल डॉक्यूमेंट आपके 15 प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको बनवा के लेके जाना है। तो आपको सबसे नीचे इन 15 डॉक्यूमेंट का एक फॉर्मेट दिखाई देगा, तो ये डॉक्यूमेंट आपको भरवा के, और इसी का भी ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है इसको भी डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करके बाद में आपको हाँ या ना में आपको इनके सामने फिलअप करके लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता रहेगा कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हो गया और कौन सा डॉक्यूमेंट बाकी है। तो इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टोटल 15 प्रकार के डॉक्यूमेंट है ये आपको बनाने हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे सामने फिलअप करना है, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थी से स्वयं प्रस्तुत करना आपको। तो यहाँ पे दस्तावेज को जो भी आपने, जैसे आपकी प्रेरणा प्रमाण पत्र बनवा लिया आपने, तो यहाँ पे हाँ करना है। उसके बाद में जारी करने की तिथि आपने कब वो बनवा के तैयार किया वो यहाँ पे डाल देना। उसके बाद में दस्तावेज फर्स्ट संख्या, मतलब आपको क्रम वाइज इनको सीक्वेंस में डाल के ले जाना। जैसे सबसे ऊपर हो गया प्रेरणा फॉर्म, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, आपको सीरियल नंबर भी इनको देना है।
तो आपको फर्स्ट संख्या भी यहाँ पे देनी है। उसके बाद में आपकी 10th की मार्कशीट आ गई तो उपलब्ध है, यहाँ पे हाँ करना है। उसके बाद में जारी करने की तिथि है वो यहाँ पे डाल देनी है और फर्स्ट संख्या 2 आ गई। उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र कब यहाँ पे हाँ फिलअप कर देना, कब जारी हुआ था आपका मूल प्रमाण पत्र वो है यहाँ पे, और उसके बाद में आपको प्रश्न नंबर 3 आ जाएगा। फिर ओबीसी प्रमाण पत्र आ गया, यहाँ पे हाँ करना है। उसके बाद में कब आपका ओबीसी प्रमाण पत्र बन के तैयार हुआ था और उसके बाद में उसकी फर्स्ट संख्या। तो इस प्रकार ये सभी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।